नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती शुरू। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर तैयार। बापू टावर और संग्रहालय को मिला विश्वकर्मा अवार्ड। पटना रिंग रोड से बदलती राजधानी की तस्वीर। पटना आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों के विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती शुरू। पटना हाईकोर्ट ने टेक्निकल असिस्टेंट के 53 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित क्षेत्र में ITI या डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सामान्य वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपए है। वही SC और ST की बात करें तो 550 रुपए है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार समय पर आवेदन जरूर करें ताकि अवसर ना छूट सके। बापू टावर और संग्रहालय को मिला विश्वकर्मा अवार्ड। पटना का बापू टावर और वैशाली का बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप को 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित आधुनिक म्यूजियम है, जिसमें ऑडियो विजुअल टेक्निक, म्यूरल और लाइटिंग के जरिए उनका जीवन दिखाया गया है। इसके गोलाकार संरचना में तांबे की परत और रंग बिरंगी रोशनी इसके खास बनाती है। वही वैशाली का विशाल संग्रहालय परिसर बुद्ध शैली में बना है, जिसमें ध्यान कक्ष, संग्रहालय और स्तुति स्तूप शामिल है। स्मृति स्तूप बिना चिपकाने वाले पदार्थ के 42,000 से अधिक पत्थरों से बना है और भूकंप रोधी तकनीकों से मजबूत किया गया है। पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। DM एसएम त्यागरंजन ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को सुरक्षा, यातायात, VIP मूवमेंट और अन्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी है। प्रशासन समारोह को भव्य एवं व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री आवास पर भी उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा, अतिथियों की सूची और सुरक्षा प्रोटोकॉल पे चर्चा हो रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन, मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैयारियां की भी योजना है। सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर समारोह को सफल बनाने की कोशिश जारी है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर तैयार। बिहार में खिलाड़ियों के लिए पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। यह केंद्र पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल एकेडमी में विकसित हो रहा है और अगले साल तक इसके पूरा होने की संभावना है। यहाँ खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स मसाज, चोट से बचाव और रिकवरी जैसे आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही फिजियोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के विशेषज्ञ भी मदद करेंगे। इससे खिलाड़ियों की फिटनेस, स्टेमिना, स्पीड और परफॉर्मेंस में सुधार होगा। यह कदम बिहार में खेलों को बढ़ावा देना और राज्य को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार में नशे के खिलाफ महिलाओं की नई जिम्मेदारी। बिहार में शराबबंदी के बाद बढ़ते सूखे नशे यानी कि ड्रग्स के खतरे निपटने के लिए सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया। हर गांव से 10 महिलाओं को नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो जागरूकता फैलाने और निगरानी करने का काम करेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को काउंसलिंग और पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। नशे के आदि लोगों के लिए मुफ्त इलाज और सहायता उपलब्ध होगी। गांव में हेल्पलाइन पोस्टर लगाए जाएंगे। हर महीने चौपाल लगाकर प्रशिक्षण और जागरूकता जाएगी। इसका उद्देश्य ड्रग्स नेटवर्क तोड़कर समाज को नशा मुक्त बनाना है। यह पहल सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण साबित होगी और युवाओं को बचाएगी। बिहार में पहली बार घरेलू T20 टूर्नामेंट शुरू। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पहली बार घरेलू T20 टूर्नामेंट शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य गांव शहर के छिपे क्रिकेटर टैलेंट को सामने लाना है। यह इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता होगी, जिसमें जिले आपस में मुकाबला करेंगे और चयन का आधार प्रदर्शन होगा। ऑक्शन नहीं होगा, टीम जिले के अनुसार बनेगी और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन खिलाड़ी चुनेगा। कोई उम्र सीमा भी नहीं है। अंडर 16 से सीनियर तक के सभी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को सीधे बिहार स्टेट टीम में जगह मिलने का मौका मिलेगा। यह पहल वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को प्रेरित कर राज्य की टीम मजबूत बनाएगी। पटना रिंग रोड से बदलती राजधानी की तस्वीर।
पटना में 150 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना दिल्ली की रिंग रोड की तर्ज पर विकसित हो रही है और इसे सिग्नल फ्री 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इससे पटना और आसपास के जिले जैसे कि वैशाली, सारण और आरा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। 2 बड़े पुल और कई हाईवे इससे जुड़ेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास, निवेश और नए शहर केंद्रों के विस्तार को बढ़ावा देगी। पटना आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने गर्मी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पटना आसनसोल के बीच 13 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक समर स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 03202 पटना से सुबह 4:35 में रवाना होकर दोपहर 12:45 पे आसनसोल पहुंचेगी, जबकि वापसी की बात करें तो 03201 आसनसोल से 1:45 पे चलकर 10:10 बजे रात्रि को पहुंचेगी। यह ट्रेन पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, लखीसराय, किऊल, जमुई, झाझा, जीसीडी, मधुपुर और चितरंजन सहित कई स्टेशनों तक रुकेगी। इससे दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को राहत मिलेगी। खासकर जमुई झाझा रूट पर भी भीड़ कम होगी और यात्रा सुविधाजनक बनेगी। गंगा स्नान के दौरान 20 वर्षीय छात्र की मौत। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित राजापुर पुल घाट पे रविवार को 20 वर्षीय छात्र शनि कुमार अपने 4 दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची और करीब 1 घंटे की खोज के बाद शव बरामद किया गया। सन्नी दूसरा निवासी था और पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। पटना पुलिस मेंस एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित। संदीप कुमार तीसरी बार बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन पटना शाखा के अध्यक्ष बन गए। उनके साथ 13 पद अधिकारी और 145 डेलीगेट प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए। 14 अप्रैल को होने वाला चुनाव 11 अप्रैल को स्क्रूटनी के बाद निर्विरोध हो गया। 13 पदों के लिए 20 नामांकन में से 7 को खारिज किया गया, जबकि डेलीगेट के 150 में से 5 रद्द हुए। चुनाव 9 महीने देरी से हुआ। शैलेंद्र सिंह की सदस्यता रद्द होने और अमित यादव के नामांकन त्रुटि के कारण उनकी दावेदारी खत्म हुई। कई पद अधिकारी भी निर्विरोध चुने गए। यह पहली बार ऐसा निर्विरोध चुनाव ऐतिहासिक हुआ। पारा मेडिकल संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन। राज्य में पारा मेडिकल संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया वो ऑनलाइन होगी, जिससे नर्सिंग कॉलेजों की तर्ज पे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, आवेदन व एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाना और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। नया पोर्टल पर संस्थानों की लैब, शिक्षक और आधारभूत संरचना, कैंपस की जानकारी वीडियो व फोटो सहित उपलब्ध होगी। अभिभावक भी जानकारी देख सकते हैं। फार्मेसी कॉलेजों को इससे भी शामिल किया जाएगा। राज्य में 33,171 सीटें, जिनमें 42 सरकारी और 86 निजी संस्थान शामिल है। कई नई सरकारी संस्थाएं नियम अधीन है। यह व्यवस्था शिक्षा गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी। वित्त विभाग ने कोषागार निकासी नियमों में किया बदलाव। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कोषागार से निकासी नियमों में बदलाव किया है। अब वेतन और पेंशन के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं की राशि भी निकासी की जा सकेगी। वित्त विभाग ने चौमाही बंदिश की शर्तों को शिथिल कर दिया है। इसके तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश और राज्यांश की 100% राशि तथा केंद्रीय क्षेत्र योजना की पूरी राशि निकाली जा सकेगी। हालांकि राज्य योजना की निकासी पे सख्ती बनी रहेगी और केवल 33% राशि ही निकाली जा सकेगी। सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। रूपाली भूषण बनी मिस यूनिवर्स बिहार 2026 की विजेता। पटना के मीठापुर स्थित NIFT पटना कैंपस में मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से 50 फाइनलिस्ट प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में रूपाली भूषण ने मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीता, जबकि प्रीति रॉय मिस टीन बिहार 2026 बनी। लगभग 500 प्रतिभागियों में से चयन कर फाइनल तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मेनिका विश्वकर्मा जज के रूप में शामिल रही। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव देना और युवतियों को राष्ट्रीय मंच पे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना था।
जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम मुख्य रूप से साफ, बहुत गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच सकता है, जो सामान्य से अधिक है। रात में तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीट वेव, लू की चेतावनी जारी की है। गर्म हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, आवेदन जारी। पटना विमेंस कॉलेज बिहार के प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालयों में से एक ने 2026 के लिए यूजी, पीजी और वोकेशनल कोर्सों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। यूजी कोर्स में प्रवेश 25 मई 2026 को होने वाली 70 अंकों की प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, जबकि बीकॉम और वोकेशनल कोर्स के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। पीजी और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट 26 मई से 1 जून के बीच जारी होगी और दाखिल प्रक्रिया 1 मई से 5 जून तक चलेगी। कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी और नेक A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। फरार माफिया अतुल वत्स रांची में गिरफ्तार। पटना पुलिस का 6 साल से फरार परीक्षा माफिया अतुल वत्स रांची में गिरफ्तार हुआ है। झारखंड उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की साजिश में उसकी भूमिका सामने आई है। वह बिहार के गया निवासी गौरव और हरियाणा के मोहित के साथ मिलकर ठगी और पेपर लीक का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने 159 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। अतुल पर बिहार में पहले से कई पेपर लीक के मामले आरोप है। उसका सिंडिकेट कई राज्यों में सक्रिय था और अभ्यर्थियों से करोड़ों की ठगी की गई है। टेम्पो से 381 टेट्रा पैक शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। राजीव नगर थाना पुलिस ने वाहन जब्त के दौरान नासिरगंज निवासी पृथ्वी कुमार को टेम्पो सहित गिरफ्तार किया है। तलाशी में टेम्पो से 381 टेट्रा पैक यानी कि लगभग 68 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार यह शराब उत्तर प्रदेश निर्मित बताई जा रही है। यह कार्रवाई रविवार शाम राजीव नगर रोड संख्या 13 के पास की गई। जब संदिग्ध ऑटो को रोककर जांच की गई, पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर शराब और टेम्पो दोनों को जब्त कर लिया। मामले की आगे अभी जांच जारी है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी शहीद एक कारगिल स्मृति पार्क की। शहीद एक कारगिल स्मृति पार्क जिसे गांधी मैदान पटना में स्थापित किया गया है। कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की स्मृति में बनाया गया यह महत्वपूर्ण स्मारक है। यह पार्क देशभक्ति और बलिदान की भावना को जीवित रखने का प्रतीक है। यहाँ शहीदों के नाम अंकित है और उनकी वीरता को सम्मान पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। यह स्थान लोगों को राष्ट्र सेवा और त्याग के लिए प्रेरित किया है। हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह पार्क पटना का एक प्रमुख आकर्षण भी है, जहां लोग सम्मान और गर्व के साथ आते हैं। बालूघाट नीलामी से राजस्व और विकास कार्य को मिलेगी गति। बिहार में बालू घाटों की नीलामी पर्यावरणीय मंजूरी जटिलताओं के कारण अटक गई है, जिस पर सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने CTE और CTO जैसी प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कुल 463 बालू घाट चिन्हित है, जिनमें से 360 की नीलामी हो चुकी है, जबकि बाकी घाट लंबित है। सरकार ने केंद्र से भी मंजूरी प्रक्रिया तेज कराने का आग्रह किया है। इस पहल से नीलामी में तेजी आना, राजस्व बढ़ाना और सड़क, पुल व भवन निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही बालू की उपलब्धता सुधरने से कीमतों पर भी नियंत्रण संभव होगा। बिहार में बस संचालन के लिए नई सख्त गाइडलाइन लागू। बिहार में बस संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसके तहत बसों को ठहराव केवल रजिस्टर्ड स्टैंड पर होगा और यात्रियों को तय किराया के अनुसार ही यात्रा करनी होगी। ओवरलोडिंग और मनमानी वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। हर बस में शिकायत रजिस्टर रखना अनिवार्य किया गया है और किरायों की सूची बसों व स्टैंडों पर लगानी होगी। प्रस्तावित किराया वृद्धि दूरी के अनुसार 10 से 15% तक तय की गई है। परिवहन विभाग का उद्देश्य पारदर्शिता, अनुशासन और यात्री सुविधाओं में सुधार लाना है, जिससे बस सेवा अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बन सके। शिवराज सिंह चौहान करेंगे आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान। शिवराज सिंह चौहान मंगलवार यानी कि आज पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता दल पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली NDA सरकार में मुख्यमंत्री चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है।
सम्राट चौधरी के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जहां एनडीए नेताओं की चर्चा हुई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नए नेतृत्व की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जनता दल नेता संजय झा और ललन सिंह ने भी बातचीत की है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनने का दावा पेश करेगा और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण संबंधित है। कैबिनेट बैठक 14 अप्रैल यानी कि आज हो सकता है, जिसके बाद राज्य भवन में औपचारिक प्रक्रिया पूरी होगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद पे सख्ती जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज करते हुए लैंड फॉर जॉब मामले में एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया, जिससे ट्रायल जारी रहेगा। हालांकि अदालत ने उन्हें ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छुट्टी दी है। राउस एनयू कोर्ट ने 41 आरोपियों पे आरोप तय किए, जबकि 52 को बरी किया गया और मुकदमा जारी है। सीबीआई के अनुसार 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी देने की साजिश में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई जांच जारी और कई छापेमारी पहले भी की गई थी। सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन का तेजस्वी ने किया ऐलान। तेजस्वी यादव ने राजद की छात्र इकाई को भंग कर नया संगठन सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में फैसले जनता नहीं बल्कि कुछ लोग लेते हैं और सरकार गुजरात से चल रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश के शासन में खजाना खाली हुआ, अपराध बढ़ा और बिहार सबसे गरीब बना। उन्होंने जदयू को भाजपा का प्रभाव वाला बताया और वेतन, पेंशन व प्रशासनिक अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी ने नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। पटना के भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सीधा प्रसारित किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और भाजपा नेता उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित ऐतिहासिक निर्णय की बात कही और नारी शक्ति को नए युग की शुरुआत के लिए बधाई दी। उन्होंने महिला आरक्षण कानूनों पर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और शहीद का उल्लेख किया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। महिला कल्याण योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सीएसके में संजू सैमसन पे एरिक सिम्स का बड़ा बयान। चेपॉक में संजू सैमसन की शानदार पारी चेन्नई सुपर किंग्स का आत्मविश्वास लौट आया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कोच एरिक सिम्स के बयान की रही। सिम्स ने संजू की शांति और आत्मविश्वास की तुलना एमएस धोनी से करते हुए कहा कि वह उनसे थोड़ा ही कम है। उन्होंने माना कि संजू की घबराहट नहीं है और वह अपनी क्षमता पे भरोसा रखते हैं। सिम्स के अनुसार उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और टीम का काम सिर्फ उस पर भरोसा बनाए रखना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार और राजू पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपको कैसा मौसम पसंद है, गर्मी का मौसम या बारिश का मौसम? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।